एक हेल्दी लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन, इन दोनों पर बहस आजकल दुनिया भर में बढ़ रही है, खासकर उन देशों में जहां पर हेल्थ प्रॉब्लम्स तेजी से बढ़ रही हैं। और इन प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा प्रमुख जो रोग है वो है मोटापा और डायबिटीज, जो सिर्फ अडल्ट्स को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है। ऐसे में कई गवर्नमेंट्स इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं ताकि अगली पीढ़ी को इन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सके। तो बात करेंगे इस संदर्भ में मेक्सिको की, जहां पर अपनी उच्च दर वाली मोटापे और बच्चों में बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इस जगह को जाना जाता है। और इसने हाल ही में एक अहम कदम उठाया है, और ये कदम उन बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए है जो जंक फूड पर डिपेंड हो गए हैं। और ये निर्णय मेक्सिको के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसने एक सरकारी अभियान के तहत लिया है। हम आपको बता दें कि मेक्सिको में स्कूलों में जंक फूड पर बैन लगाने का नया कानून अब इंप्लीमेंट किया गया है। ये प्रैक्टिस में है और ये कदम मेक्सिको सरकार द्वारा दी गई स्वास्थ्य गाइडलाइंस के तहत लिया गया है, जिसका मकसद बच्चों के आहार को स्वस्थ बनाना है और उन्हें जंक फूड की आदतों से बाहर निकालना है। देखो, मेक्सिको की शिक्षा मंत्रालय ने इस नई नीति का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अलविदा जंक फूड, और साथ ही माता पिता से अपील की है कि वो बच्चों के लिए स्वस्थ भोजन पकाने में सरकार के प्रयासों का समर्थन करें। ये कदम तब उठाया गया है जब मेक्सिको में बच्चों के आहार में जंक फूड की भारी कंजप्शन के कारण मोटापे और संबंधित बीमारियों का स्तर बढ़ रहा था। अब सवाल है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये बदलाव आखिर जरूरी क्यों है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मेक्सिको में बच्चे जो जंक फूड खाते हैं वो मुख्य रूप से मीठे फलों के ड्रिंक्स, चिप्स और जो आर्टिफिशियल पोक राइंस हैं या सोया लिप्टे मिर्ची वाले मूंगफली जैसे प्रोडक्ट्स हैं। इन खाद्य पदार्थों में उच्च मात्रा में चीनी होती है, नमक होता है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और बहुत ज़्यादा फैट होता है, जो बच्चों के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यूनिसेफ कहता है कि मेक्सिको में बच्चों का मोटापा अब एक इमरजेंसी सिचुएशन बन चुका है, और मेक्सिको के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 1/3 यानी कि 1/3 बच्चे पहले ही अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। सवाल है कि क्या होगी स्कूलों में बदलाव की प्रक्रिया, क्योंकि कदम तो उठाया जा चुका है। तो वैसे ऐसे समझ सकते हैं कि मेक्सिको के इस नए कानून के तहत अब स्कूलों में वो खाद्य और पेय पदार्थ यानी कि ड्रिंक्स जिन्हें ब्लैक वार्निंग लेबल दिया गया है, ऐसे तमाम उच्च मात्रा में चीनी, वसा, कैलोरी और नमक वाले प्रोडक्ट्स उन्हें धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। और इन बदलावों का पालन स्कूलों में जल्द ही शुरू हो जाएगा, और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्वस्थ ऑप्शन अवेलेबल कराना है। एग्जाम्पल के लिए स्कूलों में अब बीन्स के टाको जैसे जो पौष्टिक ऑप्शंस हैं वो परोसे जाएंगे, और बच्चों को केवल सादा पानी मिलेगा। कोई ऐसी ड्रिंक नहीं मिलेगी जिसमें फ्लेवर्स ऐड हो, जिसमें चीनी हो या नमक हो। मेक्सिको के प्रेसिडेंट क्लाउडिया शनबाम ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा है कि ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो जंक फूड से दूर रहें और स्वस्थ आहार अपनाएं। उनका कहना रहा है कि बीन्स का टाको खाने से कहीं बेहतर है कि बच्चे चिप्स का जो सेवन है वो ना करें, और इस बदलाव से उम्मीद यही है कि बच्चों की आदतों में सुधार होगा और वो एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर जरूर बढ़ेंगे। अब आगे क्या होगा, आगे की दिशा किस तरीके से तय की जाएगी। देखिए, मेक्सिको ने यह कदम एक बड़े स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए उठाया है, और यह कदम न सिर्फ मेक्सिको के लिए बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए एक मिसाल बन सकता है। हालांकि जानना यह भी जरूरी हो जाता है कि इस तरह के बदलावों को पूरी तरह से लागू करना ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि एक आदत जो बन चुकी होती है बच्चों में, उन आदतों को उनसे दूर करना ये मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेक्सिको में पहले भी जंक फूड पर बैन लगाने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। और इसके अलावा ये भी आगे देखना होगा कि स्कूलों के बाहर के जो विक्रेता हैं, जो स्टॉल्स लगाते हैं स्कूल के बाहर, जो बच्चों को जंक फूड बेचते हैं, उन पर कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा। तो मेक्सिको का ये कदम बच्चों के स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है,
और सरकार के इस फैसले से उम्मीद ये की जा रही है कि बच्चों की जंक फूड की आदतें निश्चित तौर पर आगे कम होंगी और वो स्वस्थ आहार की ओर रुझान बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं ये कदम केवल मेक्सिको के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए एक प्रेरणा हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर देश में देखी जा रही है, जहां पर बच्चे जो हैं वो लगातार जंक फूड से ही जुड़ रहे हैं और ऐसे में जंक फूड पर बैन लगाना ये जरूरी हो चुका है। तो ये दूसरे देशों के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए इस तरह के कदम अपने देश में भी उठा सकते हैं।